हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। तो बात करते हैं टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि इलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 64.66% का। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 34.76% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 29.75% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न इनका देखिए तो एनुअल रिटर्न जो है 18.28% का इसका एनुअल रिटर्न है। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 1 साल का, 3 साल का या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिलेगा ये चीज़ इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 208.61 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2479 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक जो अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमैट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ इस म्यूचुअल फंड में डाले होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 76,263 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 1 साल में करीब आपको 27% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 3,20,371 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 3 साल में आपको करीब 77% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 5 साल में तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 7,60,323 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू करीब आपको 5 साल में 153% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,64,660 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,44,728 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,67,737 रुपया होता। अब हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 65 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन क्षेत्र, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड सर्विस, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, सीमेंस लिमिटेड कैपिटल गुड्स, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, डीएलएफ लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, एबीबी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, थर्मेक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। इसकी अगर हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को देखते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम के थ्रू आपको मिनिमम 5,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो फंड रिटर्न है वो देखते हैं। वो 1 साल में 64.7 है, 3 साल में 34.8, 5 साल में 29.8 और एनुअल है 18.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी इलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का
1 साल में 63.9, 3 साल में 32.3, 5 साल में 28.2 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपके आसपास अगर इनके आसपास अगर आपको इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड देखना हो तो एक तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो है वो है इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, दूसरा है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दो इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड इसके आसपास सिमिलर है और दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी पे है, तो आप इनको भी अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 1.18% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की अगर बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 15% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% का यहाँ टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो टाटा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 14 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का। अब बात करते हैं टाटा म्यूचुअल फंड जो लॉन्च हुआ था वो होता 30 जून 1995 को। टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से। रुपेश पटेल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 208.61 रुपया। बात करते हैं टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। और इनके अलावा अगर आपको और भी इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड दो इसके आसपास सिमिलर है जो कि अच्छा है, एक तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया आज के डेट के सबसे बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड है और सबसे अच्छा है वो है इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो आप इनको भी आप अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के। और अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।